how are you all? I hope you all are good and having great time. ये थर्ड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। And after watching first and second part, you will be able to understand the concepts better and in a clear way. So let's start with the third part of the trigonometry series. अच्छा, एक चीज जो है आपको यहाँ पे और नोट करनी है, ये देखो आप। अब जैसे साइन की जो वैल्यू है, साइन 1 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो कहना इससे जो साइन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो यही आपका कंक्लूजन है कि जो साइन की जो वैल्यू होती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। एंड ऑन द अदर साइड अगर आप कॉसे देखोगे, कॉसे की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो ये आपके दो जो पॉइंट है ये आप याद रख सकते हो कि साइन ए जो है हमेशा इंक्रीज होता है एंड कॉसे जो है डिक्रीज होता है। अच्छा, जिनको इसकी डेरिवेशंस नहीं करनी है, जिनको 80-85 स्कोर करने में ही संतुष्टि है, वो ठीक है। उसको भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये टेबल अभी अभी के अभी साथ के साथ जो है लर्न हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको बस ये फर्स्ट रो याद करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सेकेंड रो अगर आप देखोगे इसी का जो है रेसिप्रोकल है, 1, 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। नेक्स्ट tan a, आपको पता है tan a क्या होता है, tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 इट इज 1/√3, 1/√2, 1/√2 1, √3/2 1/2 3 एंड 1/0। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 0 कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, 11th में जो है हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, 11th में 12th में। अभी इसके ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जब भी डिवाइड में 0 आता है, अपॉन में 0 आता है, तो वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। कॉस के आप साइन ए को रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो, सेके कॉस को रेसिप्रोकल करके कॉट ए उसका रेसिप्रोकल करके। तो ये कॉस के जो है आप साइन ए को रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो, सेके जो है कॉस ए को रेसिप्रोकल करके एंड कॉट ए जो है tan a को रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हो। तो ये भी जो है आपकी एक ट्रिक है जिससे आप ये टेबल जो है लर्न रख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। फर्स्ट जो मेरा है एग्जांपल नंबर 6, बहुत इजी है, देख लेते हैं। बट इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, जो ABC ट्रायंगल है राइट एंगल एट B, ये 5 मुझे गिवन है, ये AC भी गिवन है 30 डिग्री। सो मुझे BC निकालना है एंड AC निकालना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक एंगल गिवन है, एक ए बी गिवन है। तो मुझे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है चूज करना है जो इन दोनों को कंटेन करे। तो मैं अभी इसमें तो कोई भी ले सकता हूँ, मुझे ये भी निकालनी है, ये भी निकालनी है साइड। तो अगर मैं साइन 30 डिग्री लेता हूँ, साइन 30 मतलब साइन सी मैंने लिया है, एंड फोर सी साइन का जो वो लिख लेते हैं एक बार, PPP HH। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इसको अप्लाई करने में, एंड लिखने की बार बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। साइन 30 P/H, P यहाँ पे 5 है एंड H जो है दैट इज AC। साइन 30 डिग्री की मुझे वैल्यू पता है, इट इज 1/2 विच इज 5 अपॉन AC। तो AC मेरा यहाँ पे जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है मेरा AC आ गया। ऐसे ही मैं BC निकाल सकता हूँ, BC मैं पाइथागोरस से भी ले सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं कॉस लेता हूँ, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू B/H, यहाँ से आप देख सकते हो B/H। B इज BC एंड H इज, H हमने निकाला है अभी 10। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2 इक्वल्स टू BC बाई 10। इट इज BC इक्वल्स टू 5√3। तो ये आपकी जो है BC की वैल्यू आ गई। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी एक बार कॉपी कर लेते हैं।
ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 इन ट्रायंगल PQR। अब इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें जो है मुझे दो साइड्स गिवन है 3, 6 और मुझे एंगल्स निकालने हैं। देखो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं ये साइड जो है पाइथागोरस से भी निकाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेता हूँ जिसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। अब अगर मैं P के लिए देखूंगा फॉर एंगल P के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं P के लिए लिखता हूँ बेस हाइपोटेन्यूज जो फॉर्मूला होता है वो कॉस का होता है, तो कॉस P इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस P बेस 3 हाइपोटेन्यूज 6 विच इज 1/2। अब कॉस P पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1/2। कॉस के कौन से एंगल पे जो है वैल्यू 1/2 होती है, ये मुझे पता है कि जो कॉस 60 आपका होता है इट इज 1/2। तो आई कैन से एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री। प्लीज स्टूडेंट्स, जो आपकी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज फॉर एक्यूट एंगल्स, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ एंगल P इज 60 डिग्री। आगे 11th क्लास में आप सीखोगे कि इसको आप डायरेक्ट 60 भी नहीं लिख सकते अनटिल अनलेस कोई कंडीशन आपको यहाँ पर ना दे रखी हो, बट 10th में हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स तक ही बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो नेक्स्ट आपको ये एंगल निकालना है। अब ये 60 है, ये 90 है, 90 60 150, तो ये आपका हो गया एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री। सॉरी एंगल आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। अदरवाइज आप इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हो, सो भी आपका ये 30 ही आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 को भी जो है कॉपी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। ये 1 थोड़ा ऊपर चला गया है। साइन ए माइनस बी है इक्वल्स टू 1/2। जितना ये क्वेश्चन बड़ा है उतना ही इजी है। कॉस ए प्लस बी भी जो है आपका 1/2 है। ये कंडीशन उसने देखी है कि a प्लस बी इज बिटवीन 0 एंड 90 एंड a इज ग्रेटर देन b। a प्लस बी इज बिटवीन 0 एंड 90, तो अभी इसका कोई यूज नहीं है हमारा। देखो अब साइन a माइनस बी कुछ एंगल है। अगर a माइनस बी कुछ एंगल है, मुझे पता है कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2, जिससे मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट कॉस के केस में अगर आप देखोगे कॉस 60 जो आपका है दैट इज 1/2, तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन में आपने सीखा है दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल्स है, तो आपको वैल्यू जो है कैसे निकालनी है। हम दोनों को कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। बहुत ही इजी इक्वेशन है, मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। एडिंग 1 and 2 वी गेट a माइनस पी। LHS के साथ ऐड होगा एंड RHS के साथ माइनस पी प्लस पी, वैसे भी यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा। 60 प्लस 30 90, तो ये आपका आ गया 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड a इक्वल्स टू 45 डिग्री। If a is 45 degree, then I can say b is a minus b, a equals to 30 plus b हो जाएगा, तो 30, सॉरी b equals to a minus 30 हो जाएगा। That means 45 minus 30 which is 15 डिग्री। सो b जो है मेरा 15 डिग्री आ गया। a और b की वैल्यू निकालनी थी, ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो साइन a माइनस बी मतलब 45 माइनस 15 दैट इज 30, और साइन 30 पे जो मेरी वैल्यू है दैट इज 1/2। ओके, तो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखोगे आपकी जो है ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2। वैसे तो आई कैन एश्योर यू, अगर आप यहाँ से वीडियो आगे नहीं भी देखते हो और जितना मैंने बताया है आप उतने कंसेप्ट्स के साथ आप ये पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। बट स्टिल इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो आप अगर आप खुद भी करते हो तो आप यहाँ से जो है वेरीफाई कर सकते हो अपने सोल्यूशन। सिर्फ जो है सोल्यूशन वेरीफाई नहीं करना होता, आपको अपनी अप्रोच भी देखनी है, क्योंकि आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको टाइम भी कम लगे एंड जो सोल्यूशन है वो भी आपका इजीली आ जाए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी सी इक्वेशन बन गई, बहुत बड़ा सा आंसर आ रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा सॉल्विंग करके बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आंसर है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैथ्स में आपका
टाइम का भी बहुत बड़ा इश्यू रहता है। 2 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ एक्यूरेसी एंड नेक्स्ट इज़ टाइमिंग। एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू फिनिश योर पेपर इन 3 आवर्स। ओके? तो इसमें से ये देखो, ये सिंपल वैल्यूज़ हैं। sin 60 की वैल्यू डालो, cos 30 की, sin 30 cos 30 की, ये आपका सिंपल जो है एंगल्स आ जाएंगे। एक बार फोर्थ पार्ट जो है हम इसका देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरा जो है कॉपी हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे sin 30, tan 45, cosec 60, ये अलग-अलग एंगल से रखे हैं। मैं इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वैल्यूज़ अलग से पहले यहाँ पर वैल्यूज़ लिख सकते हो, उसके बाद आप इसमें पुट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट जो है लिख रहा हूँ, मुझे सारी याद है एंड आपको भी याद हो जाएगी, आई एम श्योर, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। sin 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1/2, tan 45 इज़ 1, cosec 60, cosec 60 आपको sin 60 अगर आपको पता है 0, 1/2, 1/2, √3/2, तो cosec 60 जो है उसका रेसिप्रोकल जो है आपका हो जाएगा। देखो, आपको साइन, कॉस और tan की वैल्यू लर्न करनी है, फिर आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। जैसे sec 30 है, cos 30 मुझे पता है √3/2, तो sec 30 मेरा जो है 2/√3। cos 60 is 1/2 एंड cot 45 is 1। तो आप आगे करोगे। अब अगर आप इसका न्यूमरेटर का जो है आप एलसीएम लेते हो, दैट इज 2/√3, तो ये आपका √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 अगेन, ये आपका अगेन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देखो, अब अगर आपको यहाँ से पता नहीं लगता है कि कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जो फर्स्ट है, जो आपका फर्स्ट वाला है, वो आपका हमेशा मल्टीप्लाई होगा फोर्थ वाले के साथ, एंड जो आपका सेकंड है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा थर्ड वाले के साथ। मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऐसे जो है मैंने इसको याद कर रखा है, आप लोग भी ऐसे लर्न कर सकते हो। तो इस हिसाब से देखो, ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये आपस में कट हो जाएंगे। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 प्लस 2√3 प्लस √3। तो ये जो है मेरा अभी तक जो है यहाँ तक ये आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको मैं √3 प्लस √3 है, तो इसको मैं, ये भी यहाँ पर भी है, तो इसको 3√3 माइनस 4, आई कैन ऑल्सो राइट 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। देखो, अब अगर आपका डिनोमिनेटर में होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। जिसको रैशनलाइज नहीं आता है, 9th क्लास में हमने सीखा था, बट स्टिल मैं इसकी जो है वीडियो अलग से पोस्ट करूंगा रैशनलाइजेशन की, फिर आप देख सकते हो। अदरवाइज कुछ भी नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो आप इसका बीच का साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उसको। अब अगर ऊपर आप देखोगे तो ये तो इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड 3√3 प्लस 4, 3√3, यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी की जो है आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, विच इज a² माइनस b²। तो 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। सो इसको मैं 3√3, इसको मैं एक बार स्क्वायर करता हूँ। 3√3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9 3 27 प्लस 16 माइनस 4 2 8 से 24 डिनोमिनेटर में आपका जो है दिस इज √3। इसको अगर आप स्क्वायर करोगे 3 9 से 27 माइनस 16, तो जो है यहाँ पर लिख देता हूँ आपका फाइनल आंसर 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3 एंड 27 माइनस 16 इज 11। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर। देखो, बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, बट आपका जो रियल आंसर है वो यही है। तो अगर थोड़ा सा अजीब सा भी आंसर आता है तो ऐसा मत सोचना कि आपका गलत ही है। मैथ्स में ऐसे आंसर्स भी आते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, मैंने सेकंड फोर्थ पार्ट आपको करा दिया है एंड फिफ्थ पार्ट इज क्वाइट सेम। स्टिल आई विल टेक दिस।
ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। ओके, देखो क्या लिखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो वही सेम प्रोसीजर मैं जो है यहाँ पर फॉलो करूँगा। 5 cos स्क्वायर 60, अब cos स्क्वायर 60 का क्या मतलब है कि cos 60 की वैल्यू आप डालो और उसमें जो है का स्क्वायर कर दो, 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, दैट मीन्स cos 30 is √3/2, so sec 30 is 2/√3 and also whole square minus 1 square, which is tan 45 degree. I can write sin square 30, which is again 1/2 whole square plus cos square 30, which is again √3/2 whole square. Next, what I can do, see 5 into 1/2, 5 into 1/4, 5/4 I can write it, and 4 2 square 4, 4 to the 8. 8 √3 square is 3 minus 1 over 1/4 plus 3/4. So this is 12. If I take the LCM of numerator, 4 3s are 12, 5 3s are 15, plus 3 4s are 12, 32, minus 1 12 is 12, and 12. So denominator, this is 3 plus 1 4, 4/4 is 1. तो इसका जो मेरा आंसर आएगा 15 plus 32 is 47, 47 minus 12 is 35 over 12. This is my final answer for this particular question. Okay, so let's do the next one. You can see second question. Second question is also very much similar to the first question. You just have to insert the values at different angles for tan. Here also we have to insert for tan. Let's do third part. Let's copy this down. It is saying sin 2a equals to 2 sin a is true when a equals to, okay, sin 2a. First I'll write sin 2a equals to 2 sin a. sin 2a मीन्स जो एंगल है आपका वो आपका 2a है, तो 2 इंटू साइन ए, मतलब कौन सी वैल्यूज पे जो है ये ट्रू होगा। तो मैं सारी वैल्यूज पे एक एक करके चेक करूंगा। ए पे आप देखो, ए पे 0 डिग्री मीन्स साइन 2a इज 0, अगर ए 0 है तो साइन 0 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0, जो कि ठीक है मेरा। साइन 0 इज 0 एंड 2 इंटू 0 इज 0, तो दिस इज ट्रू। बी पार्ट देख लेते हैं एक बार। 30 डिग्री, अगर साइन 30 पे आप देखोगे, ए को 30 लोगे, 30 to the 60, साइन 60 विच इज √3/2, एंड इफ आई टेक RHS लोगे 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए, साइन 30 इज 1/2, दिस इज 1, is not equal, so this is not possible. Let's do C part. Sin 45, sin 2 into 45 is sin 90, which is 1. नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट इज 2 sin a, 2 इंटू sin 45, sin 45 is 0, 1/2, 1/√2, 2 into 1/√2, 2/√2, so it is not equal, ये भी जो है आपका फॉल्स हो गया। लास्ट इज ये डी पार्ट इज 60 के लिए आप चेक कर सकते हो, sin 60 टू ज़ा 120। साइन 120 की वैल्यू जो है पहले तो आपको आती ही नहीं है अभी, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप ऐसे निकाल सकते हो। साइन 90 प्लस 30 विच इज cos 30 डिग्री, पॉजिटिव cos 30, एंड cos 30 इज 1/2, सॉरी √3/2, cos 30 इज √3/2, तो ये आपकी साइन 120 की वैल्यू आ गई। एंड साइन 60, अगर मैं 2 इंटू साइन 60 करूँगा तो 2 इंटू साइन 60 इज √3/2, तो ये √3 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल, तो ये वाला ऑप्शन भी जो है आपका रॉन्ग हो गया। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये सारे वही हैं, अलग अलग एंगल्स पे आप वैल्यू इंसर्ट कर दो तो आपकी जो है इसमें से आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद
Third question is very much similar to the this example which we have done in the last एग्जाम्पल नंबर 8। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग a प्लस बी की कुछ वैल्यू आएगी, a माइनस बी की कुछ वैल्यू आएगी, देन यू कैन चूज एनी मेथड सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन। तो आपका आंसर जो है यहाँ से a और b का आ जाएगा इजीली। फोर्थ क्वेश्चन जो है मैं इसको लूंगा बिकॉज ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है आपका ट्रू फॉल्स का। फर्स्ट वो क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। बट आपको पता है कि जो ये ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी इज नॉट अ algebraic expression. It is although it is an algebraic expression but it's not multiplying with sign, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। a प्लस बी जो है वो आपका एंगल है, तो आप साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते। इट इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज फॉल्स। देखो साइन ए प्लस बी की वैल्यू वैसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होती है, बट ये आपके 10th क्लास में आता नहीं है, आपके 11th का पार्ट है, तो इसलिए मैं अभी जो है उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यस ये हमने पहले डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो अगर आप इसको देखोगे इट इज इंक्रीजिंग, तो ये जो है आपका सही है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये अगर साइन में ऐसे इस ऑर्डर में जा रहा है तो आपका कॉस में रिवर्स ऑर्डर में आप इसको लिख दो तो आपकी कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऊपर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज फॉल्स बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू जो है इट इज डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, इसको भी हम यहाँ पे जो है चेक करते हैं। देखो ये आपका फोर्थ पार्ट है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे हमने जो है वैल्यूज लिख रखी है। अब साइन थीटा किसी सिर्फ ये एक वैल्यू है जिसके लिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो रहा है, बट उसने यहाँ पे क्या बोला है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो ऑल के लिए नहीं है बिकॉज 0 के लिए नहीं है, 30 के लिए नहीं है, अगर एक के लिए भी नहीं है तो आपका फॉल्स हो गया। बट साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ओनली 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए जो है ये चीज़ आपकी ट्रू हो सकती है, और के लिए भी हो सकती है, बट 10th क्लास में आपका जो है एक्यूट एंगल्स तक ही आता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, ये आप tan ए से निकाल सकते हो। tan ए इज 0/1 इज 0। मैंने आपको बताया था कि 0 का कुछ भी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इट इज ट्रू, इट इज नॉट डिफाइंड। तो दिस फिनिशेज योर एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के है। So that's all for today. Thank you very much.